Welcome in DK Education. Hello students, good morning. Myself here, DK sir from Saraswati Vidya Mandir, Lakshmi Nagar, Sitamarhi. We all are in class 10th physics and the topic is factors on which the resistance of the conductor depends. We have to read about today the factors on which the resistance of the conductor depends. रेसिस्टेंस क्या होता है? किसी कंडक्टर में हम यूज करते हैं रेसिस्टेंस को हम यूज करते हैं किसी न किसी कंडक्टर में। तो वह रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर में किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वी हैव टू नो अबाउट दिस इन दिस क्लास। आफ्टर दैट वी टेक ए वायर। अगर एक हम वायर लेते हैं, दिस इज द कंडक्टर इट हैज सम लेंथ 5 मीटर, 6 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर एंड सो ऑन। आफ्टर दैट फ्रॉम हियर वी कट इट। यहां से अगर इसको हम काट देते हैं, तार को अगर कट करते हैं, वायर को कट करते हैं, तो दिस पार्ट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अगर ऐसे इसको कट कर दिए तो दिस पार्ट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। आफ्टर दैट यह जो कंडक्टर है, यह जो वायर है, किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ है। सो फिजिकली इट्स नेचर and its nature of the material, the important factor on which the resistance of the conductor depends on. After that, we have two rules belonging to it. The first one is resistance is directly proportional to the length. अब लेंथ की बात अगर हम करते हैं तो तार हो सकता है कि वायर हमारा बहुत लंबा हो, बहुत छोटा हो। तो अगर इसको हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किए तो इसके अंदर जो करंट का फ्लो होगा वो फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। मे बी इन द वायर द फ्लो ऑफ करंट मे बी फास्टर एंड स्लोअर इन द कनेक्टिविटी ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। व्हेन वी कनेक्ट इट सीरीज और इन पैरेलल, जब इसको हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इस लेंथ पे डिपेंड करता है कि करंट इसके द्वारा इससे होकर के स्लो फ्लो करेगा या फास्ट फ्लो करेगा। आफ्टर दैट नेचर ऑफ द मटेरियल, इसके अंदर जैसा मटेरियल है उस पर भी अलाउ करता है कि करंट कितना फास्ट और स्लो होगा। सो इसलिए वी हैव टू रूल्स गिवन इन द फिजिक्स टू फॉलो इट। द फर्स्ट वन इज रेसिस्टेंस इज directly proportional to the length and the second is resistance is the inversely proportional of the cross section area. Two rules. When we combine both, जब हम इस दोनों को combine करते हैं तो after getting the combine we get the R is directly proportional to the L upon A. After that when we take out this साइन, प्रोपोर्शनल साइन, जब प्रोपोर्शनल साइन को यहां से हटाते हैं तो वी हैव टू पुट हियर ए कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ द कांस्टेंट वी पुट हियर द रेजिस्टिविटी, सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A। हियर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी जो है वह यहाँ पर रो है। रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। आफ्टर दैट R इज डिनोटेड बाय ओम एंड रो इज डिनोटेड बाय ओम मीटर। द SI यूनिट ऑफ R इज ओम, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। यू हैव टू रिमेंबर इट। आफ्टर दैट मेटल एंड एलॉयज हैविंग लो रेजिस्टिविटी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, लो रेजिस्टिविटी के कारण ही मेटल और एलॉय को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रयोग किया जाता है।
इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर होती है। अगर हम लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक हो, एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे पेज नंबर 203 या 204 में, पेज नंबर 203 या 204, 203 और 204, इस पेज में देखेंगे तो हमको ये मिलेगा, एक टेबल बना हुआ मिलेगा जिसमें बहुत सारे मेटल्स का रेजिस्टिविटी दिया गया हुआ है, इंसुलेटर का भी है, एलॉयज का भी है। तो उसको देख करके हम लोग उसमें से याद करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ मेटल एंड एलॉय हैविंग लो रेजिस्टिविटी फ्रॉम 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, एंड फॉर इंसुलेटर 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 10 12 और 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 10 से लेकर के 10 टू द पावर 16 तक इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर। इसी प्रकार से हम चलते हैं। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मेरे पास उपलब्ध है, इसमें से मैं लिख देता हूं, इसको आप लोग क्या करेंगे कि याद कर लेंगे। जैसे मटेरियल्स, यहां पर मैं लिखूं मटेरियल्स, यहां पर लिखता है इसका रेजिस्टिविटी लिख लीजिए आप लोग भी, इसको याद कर लेंगे। टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर Cu, कॉपर के लिए अगर हम करें बात तो 1.62 into 10 to the power -8 ओम मीटर। आफ्टर दैट Al, एल्युमिनियम के लिए 2.63 into 10 to the power -8 ओम मीटर। आफ्टर दैट टंगस्टन, ये टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन का बल्ब में फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट में जो टंगस्टन लाल होकर के चमकता है जिससे रोशनी निकलती है, दैट इज द मेटल ऑफ टंगस्टन मेटल। टंगस्टन इसका 5.2 into 10 to the power -8 ओम मीटर। आफ्टर दैट आयरन, फॉर आयरन का 10 to the power 10 into 10 to the power -8 ओम मीटर। आफ्टर दैट मरकरी के लिए 94 into 10 to the power -8 ओम मीटर। नाइक्रोम एक एलॉय होता है, नाइक्रोम या एलॉय है, इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है 100 into 10 to the power -6, 100 into 10 to the power -6 ओम मीटर। आफ्टर दैट इसी प्रकार से ग्लास है, ग्लास 10 to the power 10 to 10 to the power 14। आफ्टर दैट रबर, RUBBER, रबर के लिए 10 to the power 13 to 10 to the power 16। आफ्टर दैट डायमंड के लिए 10 to the power 12 to 10 to the power 13। आफ्टर दैट पेपर, जिसको हम कागज कहते हैं, आसानी से जल जाता है, 10 to the power 12 ओम मीटर। आफ्टर दैट one times, second times you read it, you have to listen carefully and write down in your notebook. Metal and alloys having low resistivity from 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ohm meter. After that, insulators having resistivity 10 to the power 10 to 10 to the power 16 ohm meter. After that, some materials here given. Cu it means copper. Cu refers to copper. For copper, resistivity 1.62 into 10 to the power -8 ohm meter. For aluminium, 2.63 into 10 to the power -8 ohm meter. Tungsten, 5.2 into 10 to the power -8 ohm meter. Iron, 10 to the power 10 into 10 to the power -8 ohm meter. Mercury 94 into 10 to the power -8 ohm meter. Nichrome 100 into 10 to the power -6 ohm meter. Glass 10 to the power 10 to 10 to the power 14. Rubber 10 to the power 13 to 10 to the power 16. Diamond 10 to the power 12 to 10 to the power 13. Paper 10 to the power 12 ohm meter. Now आपको याद रखना है कि इंसुलेटर जो भी होता है उसका पॉजिटिव पावर होता है। ओके, आफ्टर दैट ये कंडक्टर जितने भी होते हैं और ये प्लस नाइक्रोम एलॉयज, इन सब का क्या होता है कि निगेटिव पावर होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
अब आपको क्या करना है कि HW में आपको इसको सबको याद कर लेना है, नोट कर लेना है। यू हैव टू रिमेंबर रिम इन HW में आप सभी को याद करना है, और याद करके फिर से इसको क्या करना है कि याद करके लिख करके और फिर हमको सेंड करना है। सेंड कीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपने इसको याद कर लिया। आफ्टर दैट इस पर कुछ न्यूमेरिकल के साथ हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को इस पर देखेंगे, काम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पर कि फिर किस प्रकार से हम आर का वैल्यू, रो का वैल्यू, एल का वैल्यू और ए का वैल्यू निकालते हैं। देयर आर 4 कन्वर्जन हियर बिहाइंड इट। R is equal to rho into L by A. There are 4 conversion, like rho is equal to N is equal to and A is equal to. So you have to find out the 4 conversion what. इसमें से कौन कौन से कन्वर्जन होंगे, उनका वैल्यू क्या होगा, ये भी आपको एक पेज पर निकाल करके भेजना है। अगर वो निकाल करके भेजिएगा सही तो मैं समझूंगा कि आपने इसको कंप्लीट कर लिया। You have to do this work and after that you have to remember this table. Okay, तो फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके।